दोस्तों, मिल्लत टाइम्स ने संसद में हुई बहस को बड़े अच्छे तरीके से कवर किया है। ये वीडियो आप लोगों को ज़रूर देखना चाहिए। मैंने देखा और मैंने सोचा कि आप लोगों को भी ये वीडियो दिखा दूं। संसद में 12 बजे रात तक बहस हुई और किस बात पे बहस हुई आपको सुन के हैरत होगी। कोई बेरोज़गारी पे बात नहीं हुई। आप सोच रहे होंगे 12 बजे रात तक जिस बात पे बहस संसद में नेता हमारे कर रहे हैं, हो सकता है महंगाई पे, बेरोजगारी पे या फिर रोजगार पे बात कर रहे होंगे। देश की जनता जो बदहाल हो रही है उसको खुशहाली लाने के लिए बात नहीं, वो हिंदू मुसलमान के लिए 12 बजे रात तक बहस करते रहे कि वंदे मातरम सब पे बोलना लाजिम है। इस बात पे भाई, वंदे मातरम जिसको मर्जी है बोले, जिसको मर्जी नहीं बोले का नहीं बोलना होगा। इस बात पे जो है 12 बजे रात तक हमारे नेता हजरात बहस कर रहे हैं। जब पूरी दुनिया जब आज जो है अपने देश के खुशहाली के लिए परेशान है, वो अपने देश के जीडीपी को बढ़ाने की कोशिश में लगे हुए हैं, दिन रात कोशा है, वहीं हमारे यहाँ के नेता दिन रात हिंदू मुसलमान करने में परेशान है। आइए ये वीडियो देखिए, पहले आप खुद समझ जाएंगे। आप मिल्लत टाइम्स ने बड़ा अच्छा इसे कवर किया है, आइए देखते हैं। मिल्लत टाइम्स में खुशामदीद। वंदे मातरम पर कल यानी 8 दिसंबर 2025 को रात के 12 बजे तक पार्लियामेंट में बहस होती रही। बीजेपी के एमपीज लगातार कहते रहे देश में रहना है तो वंदे मातरम पढ़ना होगा, वंदे मातरम गाना होगा। दूसरी तरफ अपोजिशन के एमपीज लगातार कहते रहे वंदे मातरम को हर किसी पर ज़बरदस्ती मुसल्लत नहीं किया जा सकता, थोपा नहीं जा सकता। पार्लियामेंट में जो मुस्लिम एमपीज़ हैं उन्होंने भी अच्छी बहस की और पूरी क़ुव्वत के साथ दलील पेश करते हुए कहा कि वंदे मातरम जिसको गाना है गाए, लेकिन हर किसी पर थोपा नहीं जा सकता। मुसलमानों को वंदे मातरम पढ़ने पर मजबूर नहीं किया जा सकता। वंदे मातरम पढ़ना हुब्बुल वतनी का, देशभक्ति का सर्टिफिकेट और सबूत नहीं बन सकता है। मुसलमान सबसे ज़्यादा इस देश से मोहब्बत करता है, लेकिन अगर मुसलमानों को कहा जाए कि वो वंदे मातरम पढ़े तो पॉसिबल नहीं है। असदुद्दीन ओवैसी, सैयद आगा रूहुल्लाह, इकरा हसन या दूसरे एमपीज़ ने बड़ी मजबूती के साथ दलीलें पेश की और कहा कि वंदे मातरम शिरकिया अल्फाज पर मुश्तमिल है और इस गीत को मुसलमान नहीं पढ़ सकता। मौलाना अरशद मदनी ने बाज़ाब्ता एक स्टेटमेंट जारी करके पूरी वजाहत की है। मौलाना अरशद मदनी जमीयत उलमा हिंद के सदर है और पार्लियामेंट में जब कल बहस होती रही वंदे मातरम के 150 साल मुकम्मल होने पर तो एक स्टेटमेंट जारी करके मौलाना अरशद मदनी का कहना है वंदे मातरम जिसको पढ़ना है पढ़े, जिसको गाना है गाए, हमें कोई एतराज़ नहीं, मुसलमानों को कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर इसको ज़रूरी करार दिया जाएगा मुसलमानों के लिए, इसको थोपा जाएगा मुसलमानों पर, तो ये नाकाबिल बर्दाश्त है। आइन के आर्टिकल 25 और 19 में मुकम्मल मजहबी आज़ादी दी गई है और मुसलमानों का जो मज़हब है, मुसलमानों का जो अक़ीदा है, वो वंदे मातरम पढ़ने की इजाज़त नहीं देता, क्योंकि वंदे मातरम एक ऐसी नज़म है जिसमें देश को, भारत को लक्ष्मी, सरस्वती और दुर्गा माँ की शक्ल में पेश किया गया और आगे कहा गया कि हम इस दुर्गा माँ की या सरस्वती की पूजा करते हैं तो देश को देवी देवता की शक्ल में पेश किया गया। उसके बाद उसकी पूजा करने की बात की गई है और इस्लाम किसी भी देवी देवता की, किसी भी मूर्ति की पूजा करने की इजाज़त नहीं देता है। इस्लाम में और हिंदू धर्म में या इस्लाम या दूसरे रिलीजन में फ़र्क यही है कि इस्लाम सिर्फ अल्लाह की नहीं बल्कि एक ही अल्लाह की इबादत की तलक़ीन कहता है। ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब ही होता है कोई माबूद नहीं सिवाय अल्लाह के। तो पहले अल्लाह की इबादत करने का हुक्म, पहले कलमा नहीं बल्कि जितने माबूद है उन सब की नफ़ी, उसके बाद एक ही अल्लाह की इबादत इस्लाम में की जाएगी, एक ही अल्लाह की परस्तिश और पूजा की जाएगी, इसके अलावा की इबादत की कोई गुंजाइश नहीं है। इसलिए वंदे मातरम के जो अल्फाज हैं, इसके जो बोल हैं, यहाँ पूजा करने की बात की गई है, देवी के शक्ल में देश को पेश किया गया, इसलिए एक मुसलमान वंदे मातरम को नहीं पढ़ सकता है। मौलाना अरशद मदनी ने अपनी प्रेस रिलीज़ में रवींद्रनाथ टैगोर का भी हवाला दिया। उन्होंने कहा कि
26 अक्टूबर 1937 को रविंद्रनाथ टैगोर ने कांग्रेस को एक खत लिखकर यह सजेशन दिया था और कहा था कि वंदे मातरम को कौमी तराना का हिस्सा न बनाया जाए तो अच्छा होगा, क्योंकि वंदे मातरम के कुछ अल्फाज ऐसे हैं, उसमें कुछ चीज़ें ऐसी है जो मुसलमानों के अकीदे के ख़िलाफ़ है और हिंदुस्तान में हिंदू मुसलमान दोनों हैं। इसलिए वंदे मातरम को अगर कौमी तराने का हिस्सा बनाना है तो उसके शुरू के जो 2 बोल हैं, उसके शुरू की जो 2 लाइन हैं, सिर्फ उतना को ही वंदे यानी सिर्फ उतना को ही कौमी तराने का हिस्सा बनाया जाए, उसके अलावा को बनाना सही नहीं होगा। उसके बाद 29 अक्टूबर 1937 में कांग्रेस वर्किंग कमेटी का इजलास होता है और उस इजलास में कांग्रेस ने वंदे मातरम की सिर्फ 2 लाइन को ही कौमी तराना का हिस्सा बनाया, बकिया को नहीं बनाया। 10वीं मरतबा सुप्रीम कोर्ट में मामला गया और सुप्रीम कोर्ट ने भी हर मरतबा कहा कि हर किसी को वंदे मातरम पढ़ने पर मजबूर नहीं किया जा सकता। मौलाना अरशद मदनी ने अपनी प्रेस रिलीज़ में यह भी बताया कि मुसलमानों को सर्टिफिकेट देने की ज़रूरत नहीं है कि कितने मुहिब वतन हैं, कितने देशभक्त हैं। आज़ादी की तारीख़ मुसलमानों और जमीयत उलमा हिंद के बगैर मुकम्मल नहीं हो सकती है। तकसीम की मुखालफत जमीयत उलमा हिंद ने की, इसके लिए हमें कुर्बानियाँ देनी पड़ी। इसलिए हुब्बुल वतनी, देशभक्ति एक अलग चीज़ है और देश की पूजा करना और इबादत करना एक अलग चीज़ है। देशभक्ति और हुब्बुल वतनी में सबसे आगे मुसलमान हैं, लेकिन मुसलमान देश की पूजा नहीं कर सकता है। ये जो नज़म है वंदे मातरम, इसको 150 साल पूरे हो गए हैं। कल की वीडियो में मैंने आपको बताया था कि चंद्रा चटर्जी ने 1882 में वंदे मातरम को लिखा था। एक नॉवेल उन्होंने लिखी थी जिसका नाम था आनंद मठ, और आनंद मठ में उन्होंने मुसलमान बादशाहों को, राजाओं को जालिम करार दिया, जाबिर करार दिया, हिंदू राजाओं की तारीफ़ की। जो आज के दौर में हिंदुत्व एज अ रिलीजन, एज अ धर्म बताया जा रहा है कि हिंदू धर्म ही सही है या इस तरह की बातें जो की जा रही है, तो इसकी शुरुआत इसी चंद्रा चटर्जी ने की थी आनंद मठ में लिख करके। और उसके बाद ही जब एक तरफ आज़ादी की लड़ाई चल रही थी, हिंदू मुसलमान इकट्ठे हो रहे थे, और दूसरी तरफ चंद्रा चटर्जी हिंदू और मुसलमानों को आपस में लड़ाने की कोशिश कर रहे थे। बहरहाल वंदे मातरम उन दिनों आज़ादी का एक स्लोगन और नारा भी बना था कुछ हल्के में। इनकलाब जिंदाबाद, जय हिंद जैसे नारे ज़्यादा पॉपुलर थे। तो उसी दौरान ये नावल लिखी गई थी। उसके बाद एक तबके ने मुतालबा किया कि इसको कौमी तराना बनाया जाए, लेकिन सिर्फ इसकी 2 लाइनों पर ही इत्तेफाक किया गया, उसके अलावा पर इत्तेफाक नहीं किया गया। पार्लियामेंट में MPs ने क्या कुछ कहा, ज़रा उसे सुनिए। अध्यक्ष महोदय, दूसरा विचार इस्लाम से आता है। वहां वहदते दीन यानी सभी धर्मों की एकता की बात है। इस्लाम में भी सभी धर्मों की एकता की बात है। और सुलह कुल यानी सभी के साथ शांति और भाईचारे की बात की गई है। वंदे मातरम गीत में उन्होंने यह अद्भुत संगम, सामंजस्य और यह समानता देखी। अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी, मोहम्मद रहीमतुल्लाह सयानी, नवाब सैयद मोहम्मद बहादुर, डॉक्टर एम ए अंसारी, मौलाना आजाद, इनमें से किसी ने भी वंदे मातरम का कभी भी विरोध नहीं किया है। अध्यक्ष महोदय, जहां तक बात है मूर्ति पूजा की, तो मैं आज इस सदन के माध्यम से सभी देशवासियों को बताना चाहता हूं, अरबी और फारसी साहित्य में भी उम्मी कोरा, अरबी और फारसी साहित्य में भी उम्मू कोरा यानी ग्राम में जननी, उन्मुल मोमेनीन यानी विश्वास करने वालों की मां, और उम्मुल किताब यानी ग्रंथ जननी जैसे शब्द मिलते हैं। क्या इन्हें भी मूर्ति पूजा की संज्ञा दी जाएगी? क्या इन्हें भी मूर्ति पूजा की संज्ञा दी जाएगी? अध्यक्ष महोदय, वंदे मातरम को सांप्रदायिक बताकर विरोध करना ये बहाना मात्र था, असली कारण तो पूरी तरह से राजनीतिक था। बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने एक अहम मौजू पर मुझे बोलने का मौका इनायत फरमाया। और बड़े अफसोस की बात है कि बड़ी धूमधाम से हुकूमत की तरफ से इस बात को रखा गया, मगर 30 से ज़्यादा MP यहाँ पर मौजूद नहीं है। मैडम, पहले तो मैं वज़ीर आज़म की इस बात की मजम्मत करता हूँ और उनको बताना चाहूँगा कि जिना के बारे में उन्होंने जो कहा था, हम तो जिना के सख्त मुखालिफ है, इसलिए भारत को अपना वतन माने, मगर 42 में आपके प्यारे वीर और जिना की पार्टी ने नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर, सिंध और बंगाल में मिलकर हुकूमत चलाई और उस हुकूमत ने 1.5 लाख हिंदू और मुसलमानों को अंग्रेजों की फौज में शामिल कराया ताकि वो लड़े।
तो किसी शायर ने अच्छा कहा था वजीर आजम के बारे में कि फरेब देकर जमाने को पारसा ना बनिए, इन्हें कहो कि वो बंदा बने खुदा ना बने, अमीर शहर यही चाहता या हजरत कि हमारी चीख गले में रहे सदा ना बने। दूसरी बात मैडम, हमारे वजीर दिफा जनाब राजनाथ सिंह साहब ने बड़ा ही अजीब व गरीब और तकलीफ दे बात कही उम्मुल मोमिनीन के बारे में और उम्मुल किताब के बारे में। उम्मुल मोमिनीन उनको कहते हैं जो हमारे प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वाइफ हैं। वो हम तमाम मुसलमानों की माँ, हम उनको तस्वुर करते हैं, मगर हम उनकी इबादत नहीं करते, हम अपनी माँ की इबादत नहीं करते। उम्मुल किताब कुरान है, हम कुरान की इबादत नहीं करते, कुरान अल्लाह का भिजा हुआ कलाम है। तो उसके बारे में भी शायर ने अच्छा कहा कि खबर नहीं जिन्हें अपने दीन व मजहब की, हमें वो दीन का मतलब सिखाने निकले हैं। अहम बात यह है कि मैडम हमारे मुल्क का आइन का इस लफ्ज से आगाज होता है वी द पीपल। इसका आगाज भारत माता के नाम से नहीं होता है। हमारे संविधान का जो प्रियम्बल है वो क्या कहता है? लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। अगर दस्तूर का ये पहला सफा ये बात करता है तो फिर कैसे किसी शहरी को किसी खुदा, देवी, देवता की इबादत करने पर या सजदा करने पर मजबूर किया जा सकता है? आप ही की पार्टी से आज की जो बातें हुई है इसी का बोल रही हैं। हमारे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में मैडम एक मोहतरमा थी रोहिणी कुमार चौधरी ने एक तजवीज़ दी थी कि प्रियम्बल में किसी देवी के नाम से शुरू हो। उन्होंने खास तौर से वंदे मातरम का जिक्र किया मगर उसको कबूल नहीं किया गया। फिर केवी कामत साहब ने एक तजवीज़ दी कि इट्स सिटीजन्स को बदलकर हर सिटीजन्स किया जाए और खुदा के नाम से शुरू किया जाए, वो तरमीम को मुस्तरद कर दिया गया। हमारे संविधान का उसूल यह है कि भारत क्या है, उसकी अवाम है, अवामी कानून की मुसन्निफ है, अवाम की मर्जी से सबसे बालातर है, अवामी हाकिम है। मुल्क किसी खुदा, देवी, देवता, मजहबी इलामत के नाम से नहीं चलता, ना मुल्क किसी एक मजहब की मिल्कियत है। इसीलिए बाबा साहब अम्बेडकर ने क्या कहा था? उन्होंने मदर इंडिया के नजरिए को मुस्तरद किया। बाबा साहब ने एक नई इस्तिलाह वजह कर दी और कहा कि भैक्षित भारत, ये बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा। अब मैडम अगर मजहबी आज़ादी इस आइन का बुनियादी उसूल है तो सवाल ये पैदा होता है कि उस वक्त हमारे जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के प्रेसिडेंट थे जनाब राजेंद्र प्रसाद साहब ने किस बुनियाद पर वंदे मातरम को कौमी तराना करार दिया? ना तो कोई सेक्यूर रेजोल्यूशन है इसके बारे में। मैडम मैं आपको बताना चाहूंगा कि जुडिशरी क्या कहती है। बीजू इमैनुअल केस है 1986 का, जिसमें जिहोवा विटनेस ने कहा कि मैं नेशनल एंथम के वक्त खड़े रहूंगी, पढ़ूंगी नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उसने कोई गुनाह नहीं किया। वहीं एक 2017 का केस है अश्विनी उपाध्याय का केस सुप्रीम कोर्ट का, उन्हें कहा गाइडलाइंस दिए जाएं वंदे मातरम पर, सुप्रीम कोर्ट ने नहीं कह दिया। फिर आप आ जाइए मैडम प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट एक्ट नेशनल 1971, इसमें नेशनल सॉन्ग नहीं है, सिर्फ नेशनल एम्बलम और आपका नेशनल एंथम है। फिर आप आ जाइए 40th अमेंडमेंट आर्टिकल 51 है 76 में पास हुआ, उसमें भी इसका कोई जिक्र नहीं है। मैडम मैं आपके सामने बताना चाहूंगा कि हमारा भारत एक इसका मजमुआ क्या है। इसमें हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, जैन है, एथिस्ट है, मेहनतकश है, किसान, गरीब, मजलूम और दलित है। मगर अगर जो तकारीर आज हमने यहाँ पर सुनी और बाहर जो सुनते हैं, अगर भारत को देवी कहने और उसके आगे सजदा करने तो दरअसल कौम परस्ती को, वतन से मोहब्बत को मजहब में तब्दील कर रहे, और फिर यहाँ पर बोल रहे कि अगर भारत में रहना है तो वंदे मातरम गाना पड़ेगा। भाई ये तो संविधान के खिलाफ है, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के खिलाफ है। अगर वंदे मातरम मैडम कौमियत का मियार है तो फिर सवाल ये है कि हजरत मोहानी की कौमियत क्या थी जिसने इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया? अगर यूसुफ मेहरली ने क्विट इंडिया साइमन गो बैक का नारा दिया तो उसकी कौमियत क्या थी? अगर हैदराबाद से मौलवी अलाउद्दीन जो मक्का मस्जिद का पहला मुजरिम है काला पानी में, और तुबेबाज खान जो मारकर लाश को लटका दिया गया था हैदराबाद में 8 दिन तक, उसकी कौमियत क्या थी? अगर इनायतुल्लाह काफी जो जिहाद का फतवा अंग्रेजों के खिलाफ दिया मुरादाबाद में, जब उनको 2 दिन में फांसी की सजा दी गई, और जब फांसी की सजा के वो जा रहे हैं तो इनायतुल्लाह मौलाना काफी की जबान पर क्या था? वो रसूलुल्लाह हमारे प्रॉफिट की नात पढ़ रहे थे। क्या पढ़ रहे थे? कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीन हसन रह जाएगा। तो उनकी कौमियत क्या थी? माल्टा की जेल में महमूदुल हसन, हुसैन अहमद मदनी 6 महीने माल्टा की जेल की ग्राउंड में पड़े रहे, उनकी कौमियत क्या थी? अल्लामा फजले खैराबादी का वो सल काला पानी का पुकार कर से पूछ रहा है, जो वहीं पर मर गए, खबर वहां पर है, बताओ मेरी कौमियत क्या थी? मैडम मैं एक मुसलमान हूं, मैं इस्लाम को मानने वाला बावकार इंसान हूं,
और मेरे मजहब की बुनियादी तालीम तौहीद है, ला इलाहा इल्लल्लाह, नहीं है कोई खुदा सिवा अल्लाह के। और कुरान में अल्लाह क्या बोल रहा, इय्याका नाबुदु इय्याका नस्तईन, तुम मेरी इबादत करो, मुझे मानो। मुझे कहां से मिल रहा? आर्टिकल 25 से मिल रहा है। मुझे कहां से मिल रहा है? लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप से मिल रहा है। तो इसको जोड़ना ये बहुत ही खतरनाक होगा। और हमारे प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीने को गए तो उन्होंने उस वतन के लिए दुआ की, कहा कि अल्लाह मदीने की मोहब्बत हमारे दिलों में और इजाफा कर दे, मक्के से ज्यादा कर दे। तो ये इस्लाम, मुसलमान होना, हमारे ईमान में मुल्क की मोहब्बत बीच में नहीं आती, और मुल्क से मोहब्बत है और रहेगी हमेशा, क्योंकि ये अजीम कुर्बानियां यहां पर शामिल है। जिन्होंने जंग आजादी में हिस्सा नहीं लिया, आज अगर वो वतन की मोहब्बत का दर्ज देंगे तो बड़ा गलत होगा। उन्होंने तब टेम्परेरी आइडेंटिटी को तब्दील किया, मगर इटर्नल आइडेंटिटी को उन्होंने थामे रखा, क्योंकि वो उनके लिए इटर्नल आइडेंटिटी है। मजहब, धर्म इटर्नल आइडेंटिटी है, इटर्नल बिलीफ है। हम कल सब चले जाएंगे इस दुनिया से, पासपोर्ट, आधार कार्ड यहीं पे छोड़ के चले जाएंगे। ये जब चले जाएंगे, अपने साथ अपने धार्मिक का जो काम किए हैं वो साथ में ले जाएंगे। पासपोर्ट और आधार कार्ड, नेशनैलिटी अपने साथ नहीं लेंगे। जब मैं इस दुनिया से चला जाऊंगा, पासपोर्ट, आधार कार्ड, ये टेम्परेरी आइडेंटिटी यहीं पे रह जाएगी। मेरी इटर्नल आइडेंटिटी, मेरी मजहबी आइडेंटिटी, मेरे मजहब के अकायद मेरे साथ चलेंगे, जिस तरह इनके साथ चले जाएंगे, वो इटर्नल आइडेंटिटी है। और जब ये क्लैश सामने आता है, तब हमें कॉन्स्टिट्यूशन ही ये आजादी देता है कि आपकी रिलीजियस फंडामेंटल जो फ्रीडम है, आप उस रिलीजियस फ्रीडम को इस मुल्क में कॉन्स्टिट्यूशन के हवाले से उस रिलीजियस फ्रीडम को एक्सरसाइज कर सकते हैं। और वंदे मातरम का जब मसला पेश आता है, जब यह कहा जाता है कि आपको ये जबरदस्ती गाना पड़ेगा, हम तब ये कहते हैं कि आप गाए, हम एहतराम देते हैं। नेशनल सॉन्ग है, हम उसका भी एहतराम करते हैं, उसमें दो राय नहीं है। आप गाए, हम एहतराम के लिए खड़े हो जाएंगे। मगर आप ये चाहेंगे कि हम भी गाए, मुमकिन ही नहीं है, हो ही नहीं सकता है। आप चाहेंगे, अब सब्र करो। सुबह से इतने लोग बोलते आ रहे हैं प्लीज चेयर को एड्रेस करें आप। तो जवाब सुनने का भी मादा रखा करो। आप गाइए, आप बोलिए नेशनल सॉन्ग है, आप बोलिए नेशनल सॉन्ग है, कोई दो राय उसमें नहीं है। मगर हम पे थोपिए मत। कॉन्स्टिट्यूशन इस चीज की हमें आजादी देता है। और आप खुद कहते हैं कि वंदे मातरम गाने की ईजाद ही आजादी के लिए हुआ। बेशक हो, आजादी